हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों से करने के लिए, जिसके लिए हम आए हैं आपके सामने। अब बच्चे तो परेशान हैं कि भैया वैकेंसी नहीं आ रही है, पढ़ के भी क्या करें, सिलेक्शन कैसे लेंगे, जब पेपर ही नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखें, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पद नहीं है, पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन निकालने में की जा रही है बहुत कंजूसी। तो यही कटिंग दिखाती है यहाँ पर एक अखबार की, जो कि है अमर उजाला। ब्यूरो की तरफ से ये कुछ एक इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 66,000 पद अभी भी खाली हैं। तकनीकी में नहीं, ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में। अभी हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें ये पद रिक्त हैं अभी भी। तो जैसे कि विभाग की अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा में स्वीकृत पद थे यहाँ पर लगभग 38,000 के करीब, भरे गए 26-27 के बीच में, और खाली पड़े हैं अभी भी लगभग अप्रोक्सीमेट 11,000 पद। सिमिलर चीजें देखने को मिली प्राथमिक शिक्षा में। उच्च शिक्षा में भी लगभग 914 पद अभी भी क्या है, रिक्त। तकनीकी शिक्षा की बात करें, जिसके लिए हम इतनी हाय तौबा मचा के बैठे हुए हैं, तो यहां पर भरे गए थे सिर्फ और सिर्फ कितने, 1,772 पद, लेकिन अभी भी रिक्त हैं लगभग 1200 1250 के आसपास। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पद तो ऐसा नहीं है कमी है, पद तो बहुत सारे हैं, निकालने में की जा रही है लेकिन बहुत ज्यादा कंजूसी। और ऐसा ही अदर डिपार्टमेंट में भी देखने को मिला बच्चों। ऑल इन ऑल ये जो डाटा दिखाया गया है ना, कि 2025 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके हिसाब से ये इन्होंने छापा है। और मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि क्या था उसमें और किस विभाग में कितना अलॉटमेंट था, कितना रिक्रूटमेंट हुआ है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, जो वैकेंसी हमें ऑन पेपर देखने को मिलती है, जाचन गया है भैया, चला तो गया। वैकेंसी कितनी आ रही है वहां पे, वैकेंसी आ रही है 200, 250, 400। और अगर थोड़े और यही बात, जैसे पद की बात करें या हम एग्जाम्स की ही बात कर ले, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की ही बात कर लो, तो वहां पे भी चलो भाई 100 कुछ पद या 103 पद यहाँ पे निकाले गए थे, क्योंकि शिक्षा में तो चाहिए, लेकिन भर कौन रहा है, वो रिक्त के रिक्त ही चल रहे हैं। कोई बच्चा अचानक से नींद से उठता है और चला जाता है वहां पे कि चलो भैया केस डालता हूँ आज जाके, कि मैंने तो नहीं पढ़ रखा, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसका भी पेपर नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है ना। अब हमें क्या पता पीठ पीछे वही कर रहा है, उससे कोई करवा रहा है, वी नेवर नो, है ना। तो ऑल इन ऑल कहने की बात क्या है कि पद है, पर कहीं ना कहीं इन पद को निकालने में बहुत ज्यादा कंजूसी की जा रही है। ठीक है ना। हालांकि मतलब अगर ये पद बिल्कुल अच्छे तरीके से 66,000 पद बोल रहे हैं, अगर ये 10-10 हजार पद भी ओवरऑल उसमें निकाले हर साल, तो ना तो इनको कोई दिक्कत हो ना हमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि बच्चों का तो काम है ना यार, वैकेंसी आएगी तभी तो पढ़ेंगे, मोटिवेशन तो हमारा वैकेंसी ही रहता है ना। हालांकि हम कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं ताकि पेपर आए तो हम वहीं कहीं छूट ना जाए, लेकिन ऑल इन ऑल विदाउट पेपर तो सिलेक्शन क्या करेंगे हम, पेपर ही नहीं हुआ तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा भैया। तो अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ कि आपके उसमें कितने, जिसे कहते हैं पद रिक्त खाली पड़े हैं हमारे लिए, और कितने भरे गए हैं, तो उसकी भी सूची है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। तो चलिए देखते हैं वो सूची भी। ये देखिए, तो ये है आपका डॉक्यूमेंट जो मुझे आपको दिखाना है। ये रिलीज किया गया था लगभग अप्रैल 1 2025 में। अखबार में कटिंग छपने के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगा है, लोगों तक पहुंच रहा है ये भी। तो हमें लगा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आप लोग पीछे क्यों छूटे रहो। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे पद बच्चों यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको डायरेक्ट पेज पे लेके चलती हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा भी समय वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेट डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल्स दी हुई हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सेक्रेटरी विधानसभा के ही देखें तो लगभग 323 पद यहाँ पे खाली पड़े हैं बच्चों। ऐसे ही अदर डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिला हम लोगों को। ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन फील्ड में ही बात करें, तो यहाँ पर एलिमेंट्री हो या सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड हो, यहाँ पे ही हजारों में पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। और आंकड़े सुन के आपके, जैसे कहते हैं, पैरों तले जमीन खिसकने वाली है।
यहाँ पे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के ही लगभग 11,000 पद खाली हैं। और अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे तो 12,500 पद खाली है भैया। हायर एजुकेशन में 914 पद खाली हैं, ठीक है ना। और सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में यहाँ पे 15 पद खाली हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पद काफी हैं, पर कहीं ना कहीं निकाल, ऐसे ही अदर डिपार्टमेंट्स में भी है। आप देखेंगे तकनीकी क्षेत्र में भी काफी सीट्स क्या है वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो वैकेंसी नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, वैकेंसी तो बराबर है, पर कुछ वैकेंसीज को कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है, कुछ वैकेंसीज निकाली ही इसलिए जाती है कि ऑन पेपर दिखाया जा सके, पर उनका कोई वैलिडेशन हो ही नहीं पाता, ना एग्जाम होता है ना कुछ और होता है। अगर एग्जाम होता भी है तो लीक हो जाता है, फिर री एग्जाम कराओ। एक एग्जाम को देने के लिए मैं 5 साल वेट करना पड़ता है कि भैया 5 साल में इस एग्जाम का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। एक फेयर जिसे कहते हैं, जब आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एक फेयर कॉम्पिटिशन वो होता है जिसमें पेपर का पूरा टिल आपकी जो ज्वाइनिंग है 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, चाहे अच्छे से पेपर ही करा लो यार, तो तब माना जाएगा कि ये फेयर यहाँ पे कंपटीशन हुआ है। अदरवाइज री एग्जाम में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो फुल पोटेंशियल से अपने पढ़ते हैं, पर फैमिली कंडीशंस की वजह से, अदर कंडीशंस की वजह से री एग्जाम में नहीं पढ़ पाते, नहीं होता फिर सिलेक्शन भाई। तो ऑल इन ऑल मेरी यही जिसे कहते हैं उम्मीद रहेगी सरकार से कि ये जो पद हैं, अगर आप इनको एक बार में नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट ऐसे तो करके निकालें कि कंपटीशन फेयर हो सके, और इतने अच्छे तरीके से निकालें कि कोई भी एग्जाम आपका वापस से कोर्ट में ना पहुंचे, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो सरकार को सहना पड़ रहा है वो तो सरकार जाने, पर जो छात्रों को सहना पड़ रहा है वो एक अलग लेवल का हो जाता है। कई छात्र ऐसे हो जाते हैं जो जिसे कहते हैं जिनकी एज ऊपर पहुंच चुकी होती है, कई छात्र ऐसे भी हैं जो पता नहीं कैसे मांग के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। अलग सिटी में आते हैं, फाइनेंशियल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मैनेज करनी पड़ती है, पर ऐसे एग्जाम करा के कोई फायदा नहीं है छात्रों को जिससे दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल आई वुड सजेस्ट भैया पद है तो इनको निकालो, समय के साथ निकालो, और अगर अच्छे तरीके से निकालोगे तो डेफिनेटली जो बच्चे पढ़ने वाला है, जो छात्र सच में डिजर्व करता है, उसमें नौकरियां फॉर श्योर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये वो रिक्त पद की डिटेल्स थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी फ्रूटफुल रहे और आगे के लिए आप इसके हिसाब से सोच पाए। उम्मीद तो यही की जा रही है कि अभी इलेक्शन है तो क्या पता आप लोगों को काफी वैकेंसीज अब देखने को मिले और वैकेंसी की झड़ी लगा दे आप लोगों के लिए सरकार प्रोबेबली। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।